दो ये कैसे? बोलो ठीक होगा? ठीक होगा? क्या हुआ? जरा ठीक हो गया? जरा बता दो तो ठीक होगा। वो बैठ नहीं पाते भाई नीचे। अच्छा बैठ नहीं पाते, जमीन में नहीं बैठते। हाँ वही बता। वो आगे भी आई है। देखिए, मैं शुरू में ही बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोगों ने यानी केजीएमयू ने शामीना साहब की मजार को और हरमैन साहब की दरगाह को कोई भी नोटिस नहीं दिया है। इस भ्रम को दूर हो जाना चाहिए। जिन 4-5 मजारों को नोटिस दिया गया है वो पिछले 40-50 साल में बने हैं। जब वो बने तो बहुत छोटे थे, उनका दायरा बढ़ता चला गया। उसका सर्वे हम लोगों ने कराया था और ये कार्रवाई 1.5 साल से चल रही थी। अभी भी हमने उनको नोटिस दिया है। कोई हम ढहाने की बात, जो नोटिस का प्रारूप है उसमें स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि अगर किसी का किसी भी एक्ट से, रिलीजियस वर्शिप एक्ट से, रिलीजियस प्लेस वर्शिप एक्ट से या किसी भी प्रकार के किसी भी कानून से जमीन के मालिकाना हक पे अगर उनका प्रोटेक्शन है तो वो उसका जवाब कृपया 15 दिन के अंदर जमा कर दें और उसका जवाब पे लीगल ओपिनियन लेकर नियमानुसार ही विचार होगा। जहां तक विश्वविद्यालय का नाम बदलने का प्रश्न है, यह विषय हमारा नहीं है। ये यूनिवर्सिटी जो है स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसका सरकार और विधानसभा विधान परिषद ही मिलकर इसका नाम बदल सकते हैं। 2 बार पहले भी इसका नाम छत्रपति साहू जी महाराज पे हुआ। लेकिन यहां भी स्पष्ट करूं कि नाम बदलने से या किसी भी बिरादरी या धर्म के व्यक्ति के नाम पे नाम इसका हो जाएगा तो इसकी संपत्तियां वही रहेंगी। उसकी संपत्तियों के नेचर में और मालिकाना हक पे कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए हमारा अनुरोध है कि जो भी मजारों को नोटिस दिया गया है, कृपया इस पे भ्रम फैलाने का कोशिश न करें। उन मजारों को जिनको नोटिस दिया गया उनके पास 15 दिन का पर्याप्त अवसर है। उनके पास रिस्पेक्टेड हमारे हिंदुस्तानी भाइयों, आज बिरादर मोहतरम जनाब बाबर अशरफ साहब के जरिए मुझे ये पता चला कि लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हजरत हाजीउल हरमैन रहमतुल्लाह अलैह का मुकद्दस आस्थाना है, जिस आस्थाने के साथ वहां का कोई बेहुदा डॉक्टर है, डॉक्टर के सिंह, उसने बेहुरमती की है और साथ ही साथ वहां के वजू खाने तोड़े हैं और वहां की जमीन जो वक्फ जायदाद की मनकूला जमीन है उसके साथ छेड़छाड़ की है। इस तरह मुसलमानों को और हिंदुस्तान के सेकुलर जहन रखने वाले इंसानों को बेपनाह तकलीफ पहुंचाने का ये डॉक्टर जरिया बना है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट ऑफ यूपी से गुजारिश है कि आप इसकी छानबीन करें और इस तरह सूफी संतों के मज़ारात की बेहुरमती करने वाले को सख्त मुजरिमों के कटघरे में खड़ा करके सजा दें। इसलिए कि ये जमहूरी मुल्क है, इस मुल्क में सबका मान और सम्मान है, सबकी जायदादों की हिफाजत की संविधान ने गारंटी दी है। दरअसल ये उस मज़ार और उस आस्थाने पे हमला नहीं है, बल्कि ये हमला सीधा सीधा हिंदुस्तान के संविधान पे है और हमारा फर्ज है कि हम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने तन मन धन की कुर्बानी दें और इस मुल्क की इज्जत को बचाएं। अगर हुकूमत उत्तर प्रदेश इस पर कोई एक्शन नहीं लेती तो फिर मैं कमेटी के जिम्मेदारों से कहूंगा कि आप अदालत से रुजू करें और ऐसे मुजरिम को सख्त सजा दिलवाने का इंतजाम होना चाहिए। आपका खादिम उबैदुल्लाह खान आजमी, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड। केजीएमयू में जिस तरीके से 4 मज़ारों को नोटिस दिया गया है, मैं पूरी तरीके से इसकी मजम्मत करता हूं। इसलिए कि पूरी तरीके से मस्जिदों को, मज़ारों को, दरगाहों को, करबलाओं को टारगेट किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि जो कहा जा रहा है कि मज़ारों की वजह से जो है व्यवस्था बाधित होती है और पूरी तरीके से एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। पूरी तरीके से पूरे शहर में जाम की स्थिति है, कोई इंतजाम नहीं है ट्रैफिक को कंट्रोल करने का और मज़ारों को बहाना बनाया जा रहा है क्योंकि मज़ारों को टारगेट किया जाए। और जहाँ तक कि धर्मांतरण की बात है तो इस्लाम ये कहता है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है।
इस्लाम ये भी नहीं कहता कि अगर से तुम मुसलमान के घर में पैदा हुए, तुम्हारे माँ बाप मुसलमान हैं, इसलिए कलमा ना पढ़ो कि तुम्हारे माँ बाप मुसलमान हैं। पहले सोचो, गौर करो, समझो, उसके बाद कलमा पढ़ो। तो इस्लाम में कोई जबर नहीं है। यह पूरी तरीके से मज़ारों को जो नोटिस इशू किया गया है, ये पूरी तरीके से गलत है। और इस नोटिस को मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, श्री योगी आदित्यनाथ जी से ये गुजारिश करता हूँ कि इस नोटिस को बाकायदा वापस कराने का कष्ट करें और आदेश दें वापस कराने का, इसलिए कि मंदिर और मस्जिद मज़ार के नाम के ऊपर बहुत दिनों हिंदू और मुसलमान को बांटा गया। अब इस मुल्क में गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत के ऊपर काम किया जाए, मज़ारों के ऊपर काम ना किया जाए, मस्जिदों के ऊपर काम ना किया जाए तो बेहतर होगा। KGMU के अंदर से जो मज़ारात को हटाने का नोटिस जारी किया गया है, ये बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक है। और जो उसमें ये प्ली ली गई है कि इसके मज़ारात को बनाने के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई, ये अपने आप में मज़ाहिर खेज़ बात है, क्योंकि अथॉरिटीज़ को इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये मज़ारात उस वक्त बनी हैं जबकि इस टाइप का कोई भी डिपार्टमेंट लखनऊ में मौजूद नहीं था जहाँ से कि परमिशन ली जाती, और न उस वक्त KGMU खुद बना था, बल्कि मज़ारात के बनने के सैकड़ों साल बाद KGMU की तामीर हुई है। इस वजह से ये कहना कि इन मज़ारात को वहाँ से हटाया जाए, ये अपने आप में बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और इन लोगों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि इन मज़ारात पे बड़ी तादाद में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे गैर मुस्लिम हज़रात भी तशरीफ़ लाते हैं, और ये सभी की अक़ीदत का मकाम है। और हमारा शहर हमेशा से अपनी गंगा जमनी तहज़ीब और अदब के लिए मशहूर रहा है, लिहाजा इस नोटिस को वापस लेना चाहिए और वहाँ से मज़ारात हटाने की जो बात कही जा रही है इस पर रोक लगनी चाहिए। और अथॉरिटीज़ को चाहिए कि ज़िम्मेदारान के साथ बैठ करके इस मसले को हल कर लिया जाए। KGMU प्रशासन ने नोटिस जारी किया है, 15 दिनों का समय दिया है कि अगर खुद से हटाते ठीक है, नहीं तो बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा कहना यह है कि ये हमारे साथ खिलवाड़ पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है और वहाँ पर मस्जिदों को डिमोलिश किया जा रहा है, दरगाहों को डिमोलिश किया जा रहा है कि आप कागज लेकर आए। हमारा कहना यह है, जब वह बिल बना था तब भी ये कहा गया था कि तब कागज पेश करें। उस पर हमने बात कही थी कि जो 500 साल पुरानी दरगाह है उसके कागज कहाँ से आएंगे। केरल में 1400 साल पुरानी मस्जिद है, उसका कागज कहीं मिलेगा? सेफ होगा कागज का? आज अगर गवर्नमेंट से आप पूछे 30 साल पहले का कोई कागज, तो कहेंगे 30 साल पहले का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, 30 साल पहले का हमारे पास कोई कागज ना मांगिए। तो गवर्नमेंट के पास तो 30 साल पहले का कागज नहीं है और हमसे 500 साल पहले का कागज मांगा जा रहा है। इससे बड़ी मजाक क्या हो सकता है? बहुत एक खतरनाक मजाक हमारे पूरी कौम के साथ किया जा रहा है कि हमसे कागज मांगे जा रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि खुद मेडिकल कॉलेज के कागज कहाँ है? ये मेडिकल कॉलेज जो बना है ये अंग्रेजों ने बनाया है। कि जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ये नाम है इसका, ये नेहरू जी नहीं है कॉलेज का नाम, ये सुभाष चंद्र बोस पर नहीं है, ये अटल जी पर नहीं है, ये अंग्रेज के जो बादशाह था उसके नाम पर। इसका मतलब अंग्रेजों ने बनाया। और इसकी हिस्ट्री है कि यहाँ के ऊपर मकानात थे, यहाँ पर महल थे नवाबों के, उनको डिमोलिश करके जबरदस्ती उस पर जबरदस्ती कब्जा करके यहाँ पर ये किंग जॉर्ज पर आ गया। इसका मतलब है खुद किंग जॉर्ज कॉलेज जो है नाजायज जमीन बना हुआ है। पहले इसके कागज तो लेकर आओ, ये जो कॉलेज बना हुआ है ये भी जायज जमीन पे, ये नाजायज जमीन पे हमसे क्यों कागज मांग रहे हो? आगे की क्या कार्रवाई होगी? अब यह है कि हमारे जो भी होगा पीसफुल होगा यहाँ पर, जो शादी पूर्व तरीके पर। हमारा कहना है कि हमारे साथ इस तरह की खतरनाक हरकतें न करें। और जब कानून है तो सबके लिए है। आप कोई कोतवाली ऐसी नहीं है जहाँ धर्मस्थल न बना हो, कोई थाना ऐसा नहीं जहाँ धर्मस्थल न बना हो, कोई पुलिस चौकी ऐसी नहीं जहाँ धर्मस्थल न बना हो, कोई पार्क ऐसा नहीं है जहाँ कोई धर्मस्थल न बना हो, कोई आप देखें जितने भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हैं सब जगह धर्मस्थल, वहां से कोई कागज को नहीं मांगा जा रहा है तुमने कैसे बना दिया। हमारे देखते देखते 20-25 साल में 50 धर्मस्थल सड़कों पर बन गए वहां पर। अभी जाकर देखिए यहाँ पर इसके बना है गेट जो है फूड कोर्ट के सामने जो बना है, अभी देखते देखते 5 साल में वहां पर बना है। इससे पहले वहां पर क्यों बनवा रहे हो तुम? वहां के वो कागज क्यों नहीं मांग रहे हो? तुमने कैसे बना दिया? तो इसका मतलब या तो ऐलान कर दो सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून है यहाँ पर और किसी के लिए नहीं, दूसरे के लिए, तो सबके लिए है। तो अगर हमसे कागज मांग रहे हो तो इस सबसे भी कागज मांगो। लखनऊ शहर जो अदब का शहर है, अफसोस की बात यह है कि इस शहर में जहाँ की सकाफत और तहजीब पूरी दुनिया में मशहूर है, आज उसी शहर में KGMU के प्रशासनिक अधिकारियों ने वो मुक़द्दस मकामात जो
जो स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं, जहाँ से इंसानी हुकूक की बाजियाबी होती है, जहाँ से इंसानी हुकूक का दर्ज दिया जाता है, और जो यानी कि KGMU की स्थापना से, उसके वजूद में आने से 400-500 साल पुरानी है, आज उनको अवैध का लफ्ज़ इस्तेमाल करके और उसको अवामुन्नास में पेश किया है। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि वो लोग जिन्हें अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन और बेहतर इंतजामात के लिए दिया गया है, वो आज दरगाहों को निशाना बना रहे हैं। लखनऊ का मुसलमान ही नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले सभी समाज के लोग कतई तौर के ऊपर ऐसी जबर और ताकत के जरिए ऐसे किसी भी इक़दाम को कबूल नहीं करेंगे। हम सब, पूरा शहर इस पे इज्तिमाइयत के साथ इसके खिलाफ खड़ा होगा और अपने इन मुकद्दस मकामात की हम हिफाजत करेंगे। क्या दरगाह की जमीन पे ही इसका निर्माण भी है? आपको उसी बात पूरा हाँ, तो क्या ये है? और दूसरा ये है कि इसका क्या आपका वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, क्या किस तरीके से दरगाह है? और उसके अलावा जो KGMU पूरा चल रहा है, जिसे आपने कहा कि इसको संचालन का दिया गया था कि इनके पूर्वजों को, उसका क्या सोर्स है? जब इस्टेब्लिश हुआ था 1906 में, उसके बाद जब ये ऑपरेट हुआ तो 1912 में उन्होंने खुद इस बात को लेटर लिखा कि ये दरगाह की संपत्ति आपकी है, इसका मेंटेनेंस दरगाह शाह शामीना करेंगे। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे उस लिखा, और जब उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रहा था तो वो मुस्तकिल यानी कि यहाँ पे राब्ता करते थे कि आप अपनी दरगाहों को आइए और इसको साफ़ कीजिए और इसको बेहतर कीजिए, इसको बैरिकेडिंग कर दीजिए, साफ़ कर दीजिए, गंदगी ना हो, फला ना हो। उन्होंने कभी उसको नहीं माना, बल्कि हत्ता ये कि प्रिंसिपल की अभी जब हाईकोर्ट में पिटीशन हुई तो KGMC के पूर्व प्रिंसिपल की चिट्ठी थी कि हमारा, उसमें साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट अवर एसेट, दिस इज द एसेट ऑफ दरगाह एंड दरगाह शाह शामीना विल मैनेज द अफेयर्स ऑफ दरगाह। और इसके सारी देख रेख की जिम्मेदारी उनकी। ये नए आ गए हैं, इन्होंने ना कल्चर पढ़ा है, ना हिस्ट्री पढ़ी है, ना SI की किताब पढ़ी है, ना हिंदुस्तान की तहजीब को जाना है। इन्होंने वो पढ़ा है कि हमें नफरत को कैसे प्रमोट करना है और किस तरीके से कियोस करना है, किस तरीके से फसाद करना है। इससे शर के तो पैर नहीं होते ना। हम आपसे कहते हैं कि आप साबित कीजिए कि आपके बाप दादा कहाँ थे, कैसे लाए, साबित कीजिए। आप कहते हैं हम 500 साल पहले, आप साबित कर लीजिए आप उन्हीं के दादा थे। तो ये तो एक इस किस्म की चीज़ें हैं बेवकूफ़ी की, यानी कि जो आपके मार्केट में छोड़ देना और आपको परेशान करना है, तो बेचैन करने की बात है। इसके अंदर कोई कानूनी तौर के ऊपर इनको कोई इख्तियार नहीं है कि हमारे आस्थानों की तरफ आँख उठा के देखें। इट हैज़ बिकम ए फैशन और पैशन। हिंदुस्तान का ना कल्चर, ये पैशन हो गया है कि हम आपसे कह दें कि अब आप नागरिक नहीं हैं, आप साबित करते रहिए, आपके बाप नागरिक नहीं थे साबित, तो ये पैशन हो गया। हम इसको नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि हम भारत के संविधान से बंधे हुए हैं, हम उसका एहतराम करते हैं और संविधान के अधीन में इस बात को आर्टिकल 14 में ये बात निहित है कि एवरी सिटीजन हैज गॉट ए राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एज पर हिज बिलीफ एंड ही हैज एवरी राइट टू प्रोटेक्ट। उसमें यही नहीं लिखा हुआ है कि आप दरगाह को देखिए, उसमें लिखा है कि यू हैव अ राइट। अभी जो ऑर्डर किया है उसमें लिखा है यू हैव अ राइट टू डू ऑल काइंड ऑफ रिचुअल्स व्हिच इज ऑपरेटेड ओवर देयर। अगर कव्वाली आप करते हो तो कव्वाली कराइए, लंगर करते हो तो लंगर कराइए, सूफी ट्रेडिशन के हिसाब से जो कुछ भी होता है, यू हैव एवरी राइट टू डू दिस वन। तो हु आर यू? और इन्हीं के लंदन 5 काउंसिल्स ने कोर्ट में खड़े होकर अभी कहा है कि हम उसके ऊपर कोई अवरोध पैदा नहीं कर रहे। आज आप उसके बाद जो है ये कह रहे हो कि दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब ये है कि यू आर ऑपरेटेड, यू आर बेसिकली, आपको किसी ने एस्टैब्लिश किया इसके लिए कि आप इस इलाके के अंदर कियोस्क करो और अपना एजेंडा चलाओ। तो यहाँ किसी का एजेंडा नहीं चलेगा, कानून का एजेंडा चलेगा। कंडेम्ड करते हैं हम तो अवैध इनको कहते हैं जो लोग अवैध कह रहे हैं, कंडेम करते हैं। और ये अफसोसनाक है कि ऐसे लोगों को इंतजाम दिया जा रहा है जो न सखावत को जानते हैं, न तहजीब को जानते हैं, न कल्चर को जानते हैं, न वो गंगा जमनी तहजीब को समझते हैं। वो एक चीज़ समझते हैं कि अपने डंडे से हाथ लेंगे ताकत की बुनियाद के ऊपर, तो ताकत की बुनियाद के ऊपर हाथा नहीं जा सकता। पहले जो की शांति व्यवस्था इससे भंग हो सकती है, ये भी एक कारण लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि इससे शांति व्यवस्था भंग, उनके इस करने से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। आज 125 साल की तारीख के अंदर आप कोई ऐसा चैप्टर दिखा दिए जिससे शांति व्यवस्था हुई हो, तो पीस के हरफ है। हम तो कह रहे हैं दिस इज द एपिसेंटर ऑफ पीस, यहाँ पीस प्रमोट होता है। तो आप शर कर रहे हो ना, आप किसी के ऊपर बिना किसी सबूत के आप किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हो, तो जो लोग उंगली उठा रहे हो उनको टारगेट करना चाहिए। व्हाई यू आर टारगेटिंग दिस सेंटर? इससे पहले जो हाजी अजमैन साहब के साथ दरगाह के साथ ये मीटिंग कराई गई थी, तब उस पर ये मीटिंग कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? बिल्कुल मीटिंग हुई है, मैंने आपको बुलाया, हम लोग बैठे, उसके ऊपर भी हुए, कोर्ट गए हम, उसके ऊपर जो तरीका था कोर्ट के अंदर दिया, कोर्ट में वही ऑर्डर मिला जो मैंने आपको अभी बताया। तो उसके बाद में फिर ये जाना जाए कि जो वहाँ इनने कर लिया, ये उनकी चीज बढ़ गई, ताकत की सोच
इसलिए कि कोई नहीं आकर खाया। बस उन्होंने सोचा ये यतीम है इनका कोई बालिग इनको कोई पूछना। हमने सिर्फ इसलिए उस वक्त नहीं कहा कि इफ एनी अनऑथराइज्ड कंटेस्टेंट हैव बीन मेड एंड इफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज्ड अगेंस्ट द विल ऑफ द इंडोर देन इट इज ऑल राइट, बट दरगाह इज देयर, प्रॉपर्टी इज देयर एंड दरगाह रिचुअल्स हम अभी जश्न मौसूफरा में हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया, कोर्ट पे रीड किया, कोर्ट ने रीड नहीं हमको उसके फेवर में जो है हमारे उसके फेवर में जजमेंट दिया, तो क्लियर कट है ना भाई। 15 दिन का टाइम दिया, इससे पहले किसी गवर्नर या किसी और लोगों ने जब हम मेमोरेंडम देंगे और जितनी हमारा तरीका ये है कि आदाब साथियों, भारत सूफी संतों का देश रहा है जिनसे हमेशा इंसानियत, मोहब्बत और खिदमत खल का पैगाम मिलता है, मगर अफसोस आज ऐसी जगहों को भी निशाना बनाया जा रहा है। उन्हीं में एक लखनऊ के केजीएमयू परिसर स्थित लगभग 700 वर्ष पुराना ऐतिहासिक आस्थाना हजरत हाजी हरमैन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है और यह संपत्ति वक्फ बोर्ड में रजिस्टर एंड नोटिफाइड। वक्फ संपत्ति होने के बावजूद नोडल अधिकारी केजीएमयू के नोडल अधिकारी के सिंह बिना वक्फ बोर्ड और सक्षम पदाधिकारी के परमिशन के असंवैधानिक तरीके से मजार परिसर में मौजूद इबादत खाना, वजू खाना और उसकी चारदीवारी को ध्वस्त कर दिया। अफसोस की बात है, इससे देश भर के न सिर्फ करोड़ों मुसलमानों बल्कि उन सभी धर्मों जिनका सूफी संतों पर विश्वास है उनमें गहरी नाराजगी। इस मुकद्दस आस्थाने से हमारा भी रिश्ता पीढ़ियों से है। जब भी हम अपने वालिद मोहतरम या आज भी हम लखनऊ जाते हैं तो शामीना शाह और हजरत हरमैन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी देते। इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर वाली दरगाह परिसर के अंदर तोड़फोड़ करना वाकई में अफसोसजनक है। हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। हमारी संस्था आशिकाने अहले बैत इंतजामिया कमेटी भी ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के साथ इस मुद्दे पर मजबूती के साथ खड़ी है। मोहम्मदी मिशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर अशरफ साहब से भी हमारी बात हुई। हम सभी कानून के दायरे में रहते हुए शांति और सद्भाव के साथ अपने मुकद्दस स्थलों की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। कमेटी का एक डेलीगेशन केजीएमयू के वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद से भी मुलाकात की है। उन्होंने 3 दिन का समय मांगा है और आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर कोई ना कोई सलूशन जरूर निकले। खैर, अगर हम लोगों को अदालत का रुख करना पड़ा तो कमेटी अदालत भी जाएगी। आखिर में हम उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी गुजारिश करते हैं कि इस मामले में न्यायपूर्ण हस्तक्षेप करें और नोडल अधिकारी के सिंह पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित करें और हाजी हरमैन शाह की दरगाह को पुनः उनकी इबादतगाह और उनके वजू खाना जो भी चारदीवारी तोड़ी गई है उसका पुनः निर्माण की अनुमति दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिंदुस्तान में ये मज़ारात, हिंदुस्तान में ये गुंबद और ये आस्थाने दर हकीकत मोहब्बत की एक अजीम मिसाल होती हैं। यहाँ से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर एक अकीदत रखता है, मोहब्बत रखता है और हर एक का जुड़ाव और लगाव है। मगर क्या करें इन इंसानियत के दुश्मनों को कि जैसा कि अभी खबर आ रही है और ये खबर मेरे बिरादरे अकबर सैयद बाबर अशरफ ने दी, जो कि ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के रूह रवां और जनरल सेक्रेटरी हैं, कि लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ने के सिंह ने हाजुल हरमैन की जो 600 साल पुरानी दरगाह थी उसके आसपास के इलाके को तोड़ दिया। तो डॉक्टर ने सिर्फ उस इलाके को नहीं तोड़ा है, सिर्फ वज़ू खाने को नहीं तोड़ा है, बल्कि हज़ारों और लाखों इंसानों के दिलों को तोड़ा है। क्योंकि ये मज़ारात मिसाल हैं इंसानियत की, ये मज़ारात मिसाल हैं एकता की, ये मज़ारात मिसाल हैं इत्तेहाद की। इसलिए मैं सिला आलमगीर अशरफ, चेयरमैन इंटरनेशनल सुन्नी सेंटर, इस वाक़े की पूरी मज़म्मत करता हूँ और हुकूमत यूपी से ये मुतालबा करता हूँ कि यह काम कानून के ख़िलाफ़ किया गया है, क्योंकि वो दरगाह 600 साल पुरानी दरगाह है और जो वो वक्फ एक्ट के तहत रजिस्टर है। इसलिए ऐसे डॉक्टर को के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हमारे मुल्क में जो अमन व अमान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है उस पर रोक लगाई जा सके। और मुझे ये भी पता चला है कि ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन कोर्ट की तरफ भी रुख करेगा। तो इसलिए मैं यूपी की हुकूमत से ये मुतालबा कर रहा हूँ कि ऐसा कोई काम ना होने दें कि जिससे आपस में नाइत्तेफाकी बढ़े।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लखनऊ में हज़रत हाजी हरमैन अलैहिर्रहमा की 600 साल पुराना दरगाह है और आप कुतुब लखनऊ हज़रत शाहमीना वली के उस्ताद जलील और दादा पीर भी हैं और इस मुक़द्दस आस्थाने पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग आकर अपनी अक़ीदतों का इजहार करते हैं और इस दरबार को अपनी मुरादों को पूरी होने के लिए एक ज़रिया और वसीला समझते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि KGMU के बाज़ ज़िम्मेदारान के कहने पर इस दरगाह के इर्द गिर्द की बाज़ तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया है। इस काम से ज़ाहिर सी बात है कि हर अक़ीदतमंद के दिल को ठेस पहुँचती है और अमन व अमान के साथ के लिए जो कोशिशें की जाती हैं उन कोशिशों को भी धचका लगता है। बहरहाल हमने सुना है कि ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन की जानिब से अदालत की तरफ रुख करने की तैयारी भी की जा रही है। मैं हुकूमत उत्तर प्रदेश से ये अपील करता हूँ कि वो इस ताल्लुक़ से मुनासिब इक़दामात उठाकर कार्रवाई करें और इंसाफ की राहों में आसानी पैदा करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामियात, बहुत अफसोसनाक बात जो आप पे हम गोश गुज़र करना चाहते हैं और वो ये है कि हमारे अपने शहर, तहज़ीब का शहर, मुहज़्ज़ब शहर लखनऊ, जिसमें एक बहुत ही बाबरकत ज़ात हज़रत हाजी हरमैन शाह रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्ग, जिनका आस्थाना लगभग 600-700 साल पुराना है और उसमें जो बाला बात ये है, दो बाला बात ये है कि वो वक्फ़ की इमलाक भी है, वक्फ़ में दर्ज भी है, कानूनन बड़ी मजबूत वो दरगाह है। बावजूद इसके कि वो वक्फ़ की इमलाक में दर्ज है, एक साहब हैं डॉक्टर के सिंह साहब, जो KGMU जो कि आस्थाने से लगा हुआ एक यूनिवर्सिटी है, उसके वो नोडल अधिकारी हैं। उन्होंने उस आस्थाने को, ग़ालिबन उनकी नज़र में वो आस्थाना इल्लीगल है और इसी वजह से उन्होंने बगैर किसी नोटिस भेजे हुए खुद खड़े होकर उस आस्थाने की दरो दीवार को और चारदीवारी को, जिसे कहा जाता है वज़ू खाने को, बगैर किसी नोटिस के डिमोलिश करवाया है, मुनहदिम करवाया है और इनेदामी मंसूबे के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हम इस मामले में सूबाई हुकूमत के सदर मोहतरम और तमाम महकमे से ये इल्तमास करते हैं कि ऐसे शरपसंदों की शरपसंदी से मुल्क के और बिलखुसूस हमारे लखनऊ के, हमारे यूपी के शहर लखनऊ के जो है अमन और अमान का जो माहौल है उसे भंग ना किया जाए। और इस मामले में हमारी यही एक पुकार है, एक गुहार है हुकूमत से कि वो आस्थाना जो दर्ज है इमलाक में वक्फ़ की और जो मरकज़ अक़ीदत भी है हर एक समुदाय के लिए, उनके तक़द्दुस को और उनके आस्थाने के अहाते को, प्रेमिसेस को बहाल करें और ऐसे नापाक मंसूबों को उनका सद्देबाप करें और उनके अंजाम तक पहुँचाएँ और सख्त कार्रवाई ली जाए ताकि हम तमाम सूफ़ी पतवालों को चैन भी मिले, करार मिले और इंसाफ का बोलबाला हो, कानून का बोलबाला हो। कानून के दरवाजे खटखटाते हुए हम जो है ये गुहार करते हैं और इस मामले में बिलखुसूस जितने लोग भी शरीक हैं इस मामले में, हम उनका शुक्रगुज़ार हैं और खुसूसियत के साथ इस मुद्दे पर हम ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के सेक्रेटरी जनरल सैयद बाबर अशरफ सल्लमहू, जो हमारे बिरादर अकबर हैं, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, हम उनके साथ शरीक हैं और इस मामले को सद्देबाप करने के लिए, इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम जमहूरी क़वानीन के तहत जो कुछ भी हमसे हो सकेगा हम करेंगे और साथ में रहेंगे, इस यकीन के साथ कि हमारी बात ऊपर तक भी पहुंचेगी और ये मामले को मोहब्बत और अमन और सुकून के साथ खैर अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और हम दुआ करते हैं कि हज़रत सैयद बाबर शाह साहब की इन कोशिशों में अल्लाह तासीर अता फरमाए, गैब से मदद फरमाए, मामला हल फरमाए और मुल्क में अमन अमान का माहौल बना रहे। हमारे सूबा यूपी और जिसकी राजधानी लखनऊ है, यहाँ भी पुरसुकून माहौल बना रहे, इसके लिए हम गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और ऐसे शरपसंद लोगों को, ऐसे शरपसंद अनासिरों को जो है
उनके सही अंजाम तक पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे सिलसिले के रहबर जनाब सैयद आवेज़ मियाँ अशरफी उल जिलानी से ये बात हमें मौसूल हुई कि लखनऊ के इंजाज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हजरत हाजी उल हरमैन रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने को एक बहुत ही बदबख्त कहलाने वाले डॉक्टर, दरअसल डॉक्टर तो अच्छाई के लिए माना जाता है, लोगों के दिलों को राहत पहुंचाने के लिए माना जाता है, लेकिन ये कैसा डॉक्टर है जो लोगों की आस्था ही को मार देना चाहता है। तो ऐसे राक्षस रूपी वातावरण में रहने वाले डॉक्टर ने उस आस्थाने के साथ छेड़खानी किया। जो जायदाद वक्फ की मनकूला ज़मीन है, वक्फ में है, और मनकूला वक्फ की मनकूला ज़मीन पर भी छेड़छाड़ किया, वज़ू खानों को तोड़ा, और वो देश जहाँ वासुदेव कुटुंबकम की भावना है, जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना दी जाती है, वो हमारे भारत देश में आस्था को ठेस पहुंचाई, सूफी संत के मज़ार को ठेस पहुंचाई है। यह डॉक्टर के सिंह ने हमारे सब की आस्था को खंडन किया, जो हमारे संविधान के भी खिलाफ है, मुल्क के कानून के भी खिलाफ है, और हमारी आस्था और एकता और अनेकता का जो रंग है उसमें भी ये बहुत ही खंडन रूपी उन्होंने अपना अस्तित्व कायम किया है। तो इसलिए हमें चाहिए कि इसका विरोध करें, और इस बात का कानून के दायरे में रहकर विरोध करिए। और यूपी के प्रशासन से हमारी उम्मीद है कि वो इस मामले में जल्द से जल्द न्याय करे और पक्ष को न्याय दे, क्योंकि ये देश की आस्था का सवाल है, भारत देश की इज्जत का आबरू का सवाल है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि यूपी गवर्नमेंट हमें इंसाफ दे, और अगर कहीं यूपी गवर्नमेंट इंसाफ ना दे पाए तो कमेटी के हजरात और ट्रस्टियों से मेरी गुजारिश है कि खामोश ना रहे, इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाएं। इंशाअल्लाह ताला कोर्ट से बहुत बेहतर और अच्छा मुस्बत पहलू निकल कर आएगा और हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपका खादिम फ़कीर ग़ुलाम हाशमी अशरफी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरज़मीन हिंदुस्तान की बारगाहें जो हमेशा से अमन व अमान, मोहब्बत, भाईचारगी के गहवारे रहे हैं, जहाँ पर हर मज़हब के मानने वाले बिला तफरीक हाजिर होते हैं और अपनी अक़ीदतों का इजहार करते हैं। इस बात की इत्तला हज़रत सैयद बाबर अशरफी उल जिलानी साहब क़िबला सदर नशीन ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन ने दी कि लखनऊ की सरज़मीन के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग, जिनकी बारगाह 600 साल कदीम है, हाजी उल हरमैन अलैहि रहमत व रिज़वान की, जहाँ पर लखनऊ मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर ने वज़ूखाना और दीगर अशिया को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। मैं सैयद अहमद हुसैनी अशरफी जलाली, जानशीन सज्जादा, बारगाह खत्तालिया, कोल्लमपल्ली, ज़िला नारायणपेट, तेलंगाना, हुकूमत यूपी और हुकूमत हिंद से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और रोक लगा दी जाए, ताकि हिंदुस्तान अमन व अमान का गहवारा है, अमन व अमान कायम हो सके। इन दिनों मुल्क में, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, मज़ारात को, मसाजिद को, दरगाहों को गिराना, मिसमार करना, आम लोगों के घरों को डोजरिंग कर देना, ये आम सी बात हो गई है। और ये लोग फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, आम जनता को नुकसान पहुंचा के लोग फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। कैसी सरकार और कैसे जनहित में काम करना, ये कहा जा सकता है। उसी सिलसिले की एक कड़ी है लखनऊ में 600 साल कदीम आस्ताने हाजी हरमैन शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात पे वहाँ तोड़ फोड़ करना और वहाँ पे ज़ायरीन की को जाने पर पाबंदी लगा देना और उसको नुकसान पहुँचाना, उसी की एक कड़ी है जिसकी मैं सख्त तरीन मज़म्मत करता हूँ। वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU का जो नोडल अफसर है डॉक्टर के सिंह, उन्होंने अपने असर रसूख का और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और वहाँ के लोगों को इकट्ठा किया, वहाँ के पुलिस को उन लोगों ने किया
और कुछ अफसरान जाके उन्होंने तोड़फोड़ कर दी, मचा दी। वो 600 साल पुराना आस्थाना है। ये वो दरगाहें हैं जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग जाते हैं, सारे लोगों की मन्नतें पूरी होती है। वो अमन, पैगाम और शांति का एक अलामत है, और इसको ये नुकसान पहुँचा रहे हैं। 1995 वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ है। आइन का जो आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 26 है, उसके खिलाफ उसकी भी मुखालफत है। किसने इसको इजाज़त दे दी और किसने इसको इतना अख्तियार दे दिया कि वो तोड़फोड़ कर दे? ये सख्त तरीन इसकी मजम्मत करता हूँ। और इससे करोड़ों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो उनके मानने वाले हैं, फॉलोवर्स हैं, उनके दिलों को ठेस पहुँची है। और इस सिलसिले में ऑल इंडिया मोहम्मदी मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब सैयद बाबर अरशद साहब ने जो पहल की है, उनके साथ खड़े हैं, और पूरा मुल्क उनके साथ में खड़ा है, पूरा उत्तर प्रदेश उनके साथ में खड़ा है। और दरगाहों को नुकसान पहुंचाना ये हिंदुस्तान के हक़ में किसी तौर पर सही नहीं है। हर एक तबके को साथ लेके चलना पड़ेगा, अमन का गहवारा बना के रखना पड़ेगा। ये हंगामी सूरत हाल पैदा करना ये किसी एतबार से दुरुस्त नहीं है, ये मुल्क के हक़ में नहीं है। हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी जो इस परंपरा को मानते हैं और सूफी आस्थाना दरगाह को मानते हैं, उनको भी ठेस पहुंची है। हिंदुस्तान की छवि ख़राब हो रही है। इसलिए हम मरकज़ी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि जो आस्थानाए हाजी हरमैन शाह रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ को जो नुकसान पहुंचाया गया, तोड़फोड़ की गई, उसको असर नौ फिर तामीर नौ कराई जाए। और जो नोडल अफसर है वहाँ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के डॉक्टर के सिंह, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। और जो अफसरान भी उसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये आप हिंदुस्तान में ये किस ढंग के, किस तरह के आप नेचर और कल्चरल को डेवलप करना चाहते हैं, जहाँ पे अफरा तफरी का माहौल हो, जहाँ पे आमिराना चले, जहाँ पे लोग सताए जाएं, जहाँ पे लोगों पर जुल्म किया जाए। ये हिंदुस्तान की कल्पना ऐसे नहीं की थी हिंदुस्तान को आज़ाद कराने वालों ने। इसलिए हमारा मुतालबा है कि उसको असर नौ फिर बहाल किया जाए, और आस्थाने हाजी हरमैन शरीफन को दोबारा जो स्टेटस था, कोई स्टेटस था वही बहाल किया जाए, उसकी दोबारा तामीर की जाए। और जो ज़ायरीन पर पाबंदी लगी है, ये पाबंदी भी ख़त्म होनी चाहिए, वरना पूरे मुल्क में जो सरासमेगी फैलेगी। जो अगर जमहूरी तर्ज़ अमल पर अगर एहतजाज होता है तो इसके ज़िम्मेदार किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदारान होंगे, डॉक्टर के सिंह होगा, और ये लोग सारे होंगे। इसलिए वक्त रहते इनको चाहिए कि वो दोबारा आस्ताने की तामीर नौ कराएँ, हमारा यह मुतालबा है। और इदारे शरिया झारखंड ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के इस मिशन में साथ खड़ा है। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। बिरादरान वतन और मुहिब्बान वतन, क्योंकि आज कई रोज़ से मुसलसल ये सोशल मीडिया पे ये बात गर्दिश कर रही है कि लखनऊ स्थित हजरत हाजी हरमैन शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना, जो सदियों से आम मर्ज़ खलाइक थी और बगैर किसी धर्म के भेदभाव के लोग वहाँ जाते हैं और आप अपने आस्था के प्रति उनसे फैज़ हासिल करते हैं। लेकिन बड़ी ही अफसोस की बात यह है कि बगैर किसी वजूहात के जो प्रॉपर्टी, जो जायदाद वक्फ बोर्ड में इंदराज है, जिसका देख रेख वक्फ बोर्ड के ज़िम्मे आता है, कुछ गैर जिम्मेदारान अनासिर पसंद लोग उसमें बेजा दखल अंदाजी करते हुए तोड़ फोड़ और छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, बल्कि वजूखाना और कई पुरानी इमारतों को मुनहदम कर दिया है, जिससे मुल्क के न जाने कितने मुस्लिम और हर वो बिरादरान वतन जो संविधान में भरोसा रखते हैं और यकीन रखते हैं, उनकी दिल आज़ारी भी हुई है, उन्हें ठेस भी पहुंचा है। इसलिए हुकूमत हिंद से और हुकूमत उत्तर प्रदेश से ये गुजारिश की जाती है कि वो इन सारे ऐसे हरकत करने वालों पे लगाम कसे और मुल्क को किसी भी तनाफुर और नफरत से बचाए। वरना हुजूर सैयद बाबर अरशद साहब
जो ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, जिस अज़्म हौसला के साथ खड़े हैं, वो तनहा नहीं, पूरे मुल्क के अमन पसंद और सूफीज़म और वलियों से मोहब्बत रखने वाले जितने भी अफराद हैं सब उनके साथ हैं। हम हजरत के इस सराहनीय कदम के साथ हैं और मेरी गुजारिश हजरत से कि आप जिस हद तक भी हो सकता है आइन के और कानून के दायरे में रख करके जहाँ भी आप पुकारेंगे, हम अहले दिल्ली और पूरे मुल्क से हर मुसलमान आपके साथ हैं और हम किसी भी कीमत पर इस किस्म की बेजा मुदाखलत और दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चाहे हमें सड़कों पे आना पड़े, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े, लेकिन हम अपने आइन को मद्देनजर रखते हुए, कानून को मद्देनजर रखते हुए, जो जिस बात का इख्तियार हमारा जमहूरी मुल्क हमको देता है, उस तरीके पर चलते हुए हम अपने मुतालिबात को करेंगे और अपनी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से हज़रत सैयद बाबर अशरफ साहब मद्दज़िल्लहुल आली से ये अर्ज़ करूँगा कि हज़रत आप जिस कोशिश और काविश में लगे हैं, आप जहाँ भी पुकारेंगे, तमाम आपके चाहने वाले, सूफी के चाहने वाले और मुल्क के संविधान से मोहब्बत रखने वाले आपके साथ होंगे। आप कोशिश करें, हम आपके साथ हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मैं शहर काजी अकबरपुर कानपुर देहात मौलाना मोहम्मद उवैस अख्तर KGMU की जानिब से जो हाजी हरमैन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जो 600 साल पुरानी दरगाह है, उसमें जो एक्शन लिया जा रहा है उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और सैयद बाबर अशरफ साहब क़िबला जो ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के बानी व सरपरस्त हैं, उनकी हिमायत करता हूँ और अपनी जानिब से उत्तर प्रदेश की हुकूमत और हमारे मुल्क की हुकूमत को ये इंतबाह करता हूँ कि जो भी हमारी विरासतें हैं उनसे छेड़छाड़ की कोशिश ना की जाए और उनका जो कदीम स्टेटस है उसको बरकरार रखा जाए ताकि मुल्क का अमन व अमान कायम रह सके। मैं दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे और जो इस तरह की बेजा शरारतें हो रही हैं वो उन शरीर लोगों के ख़िलाफ़ मुक़दमे हों और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इन शरारतों से महफूज रखे। आमीन। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, रूबरू हुए हैं पत्रकारों से, क्या कुछ मामले ऐसे हैं जो सामने रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? कल जैसे डॉक्टर KK साहब का एक बयान चला है वीडियो पे, सोशल मीडिया के ऊपर, कि मैंने दरगाह शामीना साहब में और दरगाह हाजी रमज़ान साहब में नोटिस कोई चस्पा नहीं की है। लेकिन शामीना साहब तो नहीं चस्पा के लिए हाजी रमज़ान साहब में अप्रैल 26 में 2025 में ये पहले ही से एक नोटिस चिपका के उसको डैमेज कर चुके थे। बाउंड्री अंदर कोई मकान बने थे, कोई दुकानें थी, डैमेज कर चुके थे और खाली जितना मैदान पड़ा था उसमें इन्होंने पार्किंग टाइप की बन गई है। वो पार्किंग वो अपने पैसे वसूल है, जिसके पैसे कहाँ जा रहे हैं नहीं पता, लेकिन वो तोड़ चुके हैं। मजार शरीफ को छोड़ के बगैर उसके चारों जितनी बाउंड्री थी वो तोड़ दी और जितने अंदर मकान दुकानें थे सब तोड़ चुके हैं 26 अप्रैल को 2025 में। तो कि जो मजार वहाँ पर मौजूद है उस पर क्या चिपकाया था कोई चीज़ ऐसी? नहीं, इससे तोड़ने से पहले एक इसी तरह का नोटिस चिपका दिया था। वो कोर्ट का नोटिस नहीं था, जैसे ये नोटिस है उसी तरह नोटिस था। उस नोटिस का जवाब भी हम लोगों ने अपने वकीलों के जरिए दे दिया था इनको, लेकिन उसको नहीं माना उन्होंने। सर क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर, जिस तरह से जो अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? ये अफसोसनाक है उनका बयान, मैंने कल सुना KK का, और जो उनके जुरिडिक्शन के बाहर है उनको भी मालूम है। जबर और ज़्यादती के साथ उन्होंने, वो कह रहे हैं कि मैंने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने तो आस्थाने हाजी हरमैन शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने को मुनज़्ज़िम किया, उसके इबादत खाने को तोड़ा, उसके वजू खाने को तोड़ा और उस जगह पे उस नीयत साफ नजर आ रही है कि उस जगह पे कब्जा बनाए रखने की, यानी कि वक्फ की जगह है वो, एंड दैट ओनली कैन बी यूटिलाइज एज पर द विल ऑफ द हिंदू, और वाकिफ की मंशा के मुताबिक यूटिलाइज होगी, यानी कि वहां जिक्र होगा, वहां तस्बीह होगी, वहां अस्कार होगा, वहां जो सूफी रिचुअल और कस्टम्स के मुताबिक जो चीजें होती हैं वो होंगी, उसको पार्किंग के हैसियत से यूज की जा रही है। और ये तो सराहन जो है वो जाती है, गुंडागर्दी है, और इसके ये बिल्कुल सीधा सा है वो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आता है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम KGMU के लोग जो उसमें लिप्त हैं और जिन लोगों ने उसमें सहयोग किया है, यानी कि प्रशासन को गुमराह करके इस तरीके से मुकद्दस मकामात को मुनज़्ज़िम करना,
तो ये तो यानी कि रिलीजियस उसके अंदर लोगों के, करोड़ों लोगों के यानी कि जज्बात को भी ठेस पहुंची है। और साथ साथ ये कि एक जुर्म है, एक क्राइम है, और हम सब लीगली हाईएस्ट कोर्ट तक जाएंगे और अपने इन मुकद्दस मकामात की हिफाजत करेंगे। अभी कहा जा रहा था कि वहां पे पार्किंग थी, वहां पहले भी इबादत हो, जैसे भी आपके भी जो है अपने जबान से सुना, मगर अभी वहां पर कोई सुनने नहीं आया कि पेशाब कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। क्या ये जायज है? बेशक बेहुरमती है ये, बेहुरमती है ये। और यानी कि इसके लिए सभी लोग जितने भी केजीएमयू के अधिकारी हैं, इंक्लूडिंग वीसी, दे ऑल आर कल्प्रिट्स, ये सब के सब मुजरिम हैं। और हम सब जो हैं वो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके किसी किस्म की कोई रियायत जो है इसके अंदर हम नहीं करने जा रहे हैं। और जिन मज़ारों का जिक्र हो रहा है, ये सारी मज़ारें तारीखी हैं और सब मखदूम शाह शामीना रहमतुल्लाह अलैह के दौर की है, और इन्हें कोई भी अधिकार नहीं होता और इनके जुरिडिक्शन के बाहर है कि ये नोटिस लगाएं या किसी भी तौर के ऊपर इन मज़ारों को हटाने का, किसी बुनियाद के ऊपर जो है वो हटाने का कोई ड्राइव चला है। अगर ये ऐसा करते हैं तो इसके खिलाफ हम यानी कि केजीएमयू एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कानून के अधीन की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि जब कभी कोई कुछ चीज तोड़ी जाती है, एक नोटिस जारी होता है, उसके बाद कोर्ट से एक टीम जारी की जाती है कि हाँ यहाँ पे तोड़ा जाएगा, फिर नगर निगम को या एडीओ को जो है फॉलो करते हैं। क्या इस तरह का कोई मामला सामने आएगा? कोई मामला नहीं, ये तो अपनी मर्जी थी, माइट इज राइट हो गया। ये मेरा डंडा मजबूत है और मेरे ताल्लुकात हैं, इस बुनियाद के ऊपर हम जो चाहे कर लें। तो कानून का राज है, संविधान के तहत ये देश चलेगा और सबके जो आस्था है, सबकी आस्था के अनुसार जो उनके अधिकार है, उस अधिकार को वो हासिल करेंगे। यहाँ की ये जो कियोस करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, इस शहर के अंदर और इस मुल्क के अंदर कतई तौर के ऊपर ऐसे लोगों को कोई जगह, कोई जमीन नहीं मिलेगी। और केके का तो रिकॉर्ड बहुत क्लियर कट है, ही इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, उनके ऊपर इतने चार्जेस है। तो अगर ऐसे माफिया लोगों को जिनकी मेंटालिटी यही है कि उनके लिए वो मेटलिस्टिक माइंड हो, पैसा कमाने के लिए धार्मिक स्थलों को तोड़ने को भी जो है जायज ठहराते हो, ऐसे लोगों को बैठाया जाएगा तो शहर में कियोस होगा, फसाद होगा। तो मैं तो सीधे मांग करूंगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को तत्काल जो है वो केजीएमसी से हटाया जाए। एक सवाल ये भी उठा है कि अभी उन्होंने फिर बयान जारी किया और बयान में ये कहा है कि जो है हमने कहीं चर्चा नहीं किया है, जो पहले की चीजें थी उसके लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कैसे देखते हैं सर इसको? अरे उन्होंने नोटिस चर्चा की और आप ये तो सामने है हाजी हरमैन शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना, उसकी बाउंड्री वॉल गिरा दी, उसका इबादत खाना गिरा दिया, उसका वजू खाना गिरा दिया, जहां लोग बैठ के जिक्र अस्कार करते थे वो सारी जगहों को तोड़ दिया और वहां के ऊपर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं और लोग पेशाब कर रहे हैं और उसकी बेहुरमती और बेइज्जती कर रहे हैं। जहां नमाजें पढ़ी जाती थी वहां इस किस्म से हो रहा है, तो कौन बर्दाश्त करेगा? तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है और केजीएमयू प्रशासन को भी और पुलिस प्रशासन को भी आपने गुमराह किया है और आप मुजरिम है उसके। और उसको इसमें चाहिए कि पुलिस प्रशासन भी इनके खिलाफ कार्रवाई करे और जो दरगाह कमेटी है, दरगाह के तमाम जो जिम्मेदारान है, ये सब भी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम एकजुट होकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के खलीफा और मुरीद हज़रत हाजी हरमैन शाह रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 750 साल पुराना आस्थाना। और अफसोस है कि कुछ लोगों की अपने ज़ाती मफाद के लिए उन्होंने इस मुक़द्दस मकामात को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की। बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये वक़्फ़ में इंदराज संपत्ति है और कोई राइट केजीएमयू को, कोई अधिकार कानूनी तौर के ऊपर नहीं है। मतलब खुली तौर पे अगर कहा जाए तो कानून को बालाए ताक रख के एक तरीके से असंवैधानिक तौर पे, इल्लीगल तौर पे जिसने भी इस मुक़द्दस मकामात के, चाहे वो दीवार तोड़ी हो, चाहे इबादत खाना तोड़ा हो, चाहे वो मसाजिद तोड़ी हो, चाहे इसकी इर्द गिर्द में कोई भी मदाखलत की है, तो वो अवैधानिक है, इल्लीगल है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, वो जितनी बड़ी ताकत हो, वो जैसे भी लोग हों, वो इनके तवस्सुल से या इस बारगाह में अरीज़ा पेश किया है कि आप भी उनको सज़ा देंगे और पूरे हिंदुस्तान के वो लोग जो सूफ़ी विचारधारा में बिलीव करते हैं, जो अमन में बिलीव करते हैं, जो मोहब्बत में बिलीव करते हैं,
जो इंसाफ में बिलीव करते हैं, जो अदल में यकीन रखते हैं, वो सब के सब उन मुजरिमों को जो हिंदुस्तान के अमन को गारत करना चाहते हैं, जो कियोस करना चाहते हैं, जो फसाद करना चाहते हैं, वो फितना करना चाहते हैं, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाएंगे और कानून के दायरे में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जमहूरी तरीके से अमन के साथ जो भी इस मुकद्दस मकामात की हिफाजत के लिए ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन कर सकती है, तमाम लोग कर सकते हैं। मशाइख, उलमा, आवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक स्वर में कहते हैं कि ये हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब के मरकज़ है, ये हमारी अकीदत के निशान है, ये हमारा वजूद है, ये हमारी पहचान है। इसके ऊपर कोई उंगली उठाए तो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा, हिंदुस्तान की आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। कितने सालों से यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है और कितने साल पुरानी मंजिल है? ये 750 साल पुरानी है। ये हज़रत मखदूम शाह शामीना के दादा पीर हैं, हम मखदूम सारंग के पीर हैं। हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी जो महबूब इलाही के मुरीद हैं, उनके मुरीद हैं। तो आप सोच लीजिए कि हज़रत निज़ामुद्दीन और यानी कि चिश्तिया डायनेस्टी की एक अजीम खानका है जहाँ हम लोग यहाँ मौजूद हैं। ये तो लखनऊ के लिए, लखनऊ वासियों के लिए, इर्द गिर्द रहने वाले के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए ये बाइसे इजाज़ है कि इतनी बड़ी अजीम हस्ती, बुजुर्ग हस्ती हमारे बीच में है, जिनकी बारगाह में यहाँ के लोगों को आने का मौका मिलता है। उनके तवस्सुल से अमन की, मोहब्बत की, भाईचारे की और मुल्क में अमन की जो है वो दुआ की जाती है। हमें यकीन रहता है कि हम इनकी बारगाह में जो अरीज़ा पेश करेंगे वो कबूल होगा, मुल्क में अमन भी आएगा, मोहब्बत फैलेगी भी। वो पैगाम जो गरीब नवाज का है, वो पैगाम जो मखदूम शामीना का है, वो पैगाम जो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का है, वो पैगाम जो मखदूम हाजी हरमैन शाह रहमतुल्लाह अलैह का है, वो पैगाम आम होगा, नफरत का पैगाम का खात्मा होगा। बीसी है उनके खिलाफ, और जो दरगाह हाजी हरमैन साहब है मेडिकल कॉलेज के परिसर के अंदर, उसको जो है 26 अप्रैल 2025 को जो दरगाह की संपत्ति को मुलजिम दिया उस सिलसिले में क्या आश्वासन मिला आप लोगों को कि आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी? नहीं दर्ज की जाती तो क्या आप लोग करेंगे? आगे कोर्ट जाएंगे? देखिए, हम लोग को एक पूरा आश्वासन दिया गया है कि हम लोग उस संबंध में कार्रवाई करेंगे, और अगर नहीं होती है तो हम लोग कोर्ट का रुख करेंगे और जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है उसका इस्तेमाल करेंगे और पीसफुल तरीके से अपनी मुहिम आगे जारी रखेंगे। 28 फरवरी आखिरी तारीख दी गई है जो वहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया, उसके जवाब नहीं कुछ दिया आप लोगों ने? नहीं, बिल्कुल नोटिस का पहले ही नोटिस का भी जवाब जा चुका है, दूसरी जो नोटिस दी है उसका भी जवाब जा चुका है, और हम बिल्कुल उस नोटिस को जो है जो उन्होंने चस्पा किया है उसको गलत मानते हैं, और हम कोर्ट का रुख बिल्कुल करेंगे। और प्रशासन से भी जो है हमारी ये अपील है कि जो उस संबंध में जो कार्रवाई है वो अपनी करें। उनकी नोटिस से चैलेंज ताकत को अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है, उनको सजा मिले। और अगर हम यहाँ से यानी कि हमें अगर कोई निराशा हासिल हुई तो कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, और हमें विश्वास है कि हम इंसाफ पाएंगे और सबको भारत के अंदर अपने हुकूक की बाजियाबी करते हुए जो है वो जिंदगी गुजारने का मौका मिले। तहरीर में किसी के खिलाफ आपने जो है नाम दिया है, दूसरी ये बात है कि क्या आश्वासन मिला आपको कि आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी? अगर दर्ज नहीं किया तो उसके बाद तहरीर में मैंने खुसूसी तौर पर बीसी के जीएमयू प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी, जबकि मैं नहीं चाहता था, लेकिन उनकी सरपरस्ती हासिल है, और डॉक्टर के सिंह का नाम यानी कि ओपन किया है, और बाकी जांच का विषय है कि ये इन्हें जांच करनी है कि कौन कौन लोग इस प्रकरण के अंदर शामिल हैं। और ये साफ है कि ये 700 साल पुरानी दरगाह है, और इसके तमाम दस्तावेज मेरे पास नहीं, सरकारी सभी अधिकारियों के पास और सभी विभागों के पास इसके दस्तावेज यानी कि लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स जो ये प्रूफ करते हैं कि ये 700 साल से दरगाह है, वो सारे दस्तावेज सबके पास है। इन दस्तावेज को बालाए ताक रखने के बाद जिन जिन लोगों ने भी इसमें